चीन की फैक्ट्री पर लगा ताला, लेकिन भारत के खेतों ने उगल दिया वो सफेद सोना जिसके लिए अब पूरी दुनिया लगाएगी लाइन। मिसाइल और परमाणु बम रह गए धरे के धरे। 2025 में भारत ने जीता वो युद्ध जो बंदूकों से नहीं, अनाज के दानों से लड़ा गया। चीन का सबसे बड़ा गुरूर चकनाचूर। जिस क्षेत्र में सदियों से थी ड्रैगन की बादशाहत, वहां गड़ गया तिरंगा। देखती रह गई दुनिया। जब हम महाशक्ति या सुपर पावर की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में क्या आता है? बड़ी बड़ी मिसाइलें, फाइटर जेट्स या परमाणु पनडुब्बियां। लेकिन 21वीं सदी का सच कुछ और है। असली ताकत वो नहीं जो दुनिया को मिटा सके, असली ताकत वो है जो दुनिया को जिंदा रख सके। 2025 का साल खत्म होते होते भारत ने एक ऐसी ही खामोश क्रांति कर दी है जिसकी गूंज सरहदों के पार तक सुनाई दे रही है। ये जीत किसी युद्ध के मैदान में नहीं, बल्कि भारत के उन खेतों में मिली है जिन्हें हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। चीन, जो कल तक खुद को दुनिया का पेट भरने वाला सबसे बड़ा देश मानता था, आज वो भारत के पीछे खड़ा है। एक ऐसा सेक्टर जिसे अक्सर पिछड़ा या गरीब समझा जाता था, आज वही सेक्टर भारत को ग्लोबल लीडर की कुर्सी पर बैठा चुका है। वो क्या है जिसने 2025 में चीन की अर्थव्यवस्था की रीढ़ पर चोट की है? कैसे भारत के किसान अब दुनिया की भूख और प्यास का फैसला करेंगे? और क्यों इस खबर को सुनने के बाद दुनिया के बड़े बड़े अर्थशास्त्रियों ने अपने पुराने आंकड़े फाड़ कर फेंक दिए हैं? हम आपको बताएंगे इस सफेद सोने की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर। और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो चलिए अब सस्पेंस खत्म करते हैं और उस खबर पर आते हैं जिसने इतिहास बदल दिया है। 2025 में भारत आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक बन गया है और उसने इस मामले में चीन को पछाड़ दिया है। जी हाँ, सदियों से चीन दुनिया में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक था। उनकी पूरी सभ्यता, उनका पूरा खान पान चावल पर टिका है। लेकिन 2025 के आंकड़ों ने ड्रैगन के इस भ्रम को तोड़ दिया है। अमेरिकी कृषि विभाग USDA और भारत सरकार के ताजा आंकड़ों के मुताबिक भारत ने इस साल करीब 152 मिलियन मीट्रिक टन चावल का उत्पादन किया है, जबकि चीन 146 मिलियन टन पर ही सिमट गया है। सुनने में ये सिर्फ एक आंकड़ा लग सकता है, लेकिन इसके मायने बहुत गहरे हैं। इसका मतलब है कि अब दुनिया की खाद्य सुरक्षा की चाबी बीजिंग के पास नहीं, बल्कि नई दिल्ली के पास है। जिस चीन के पास हमसे ज्यादा जमीन है, हमसे बेहतर तकनीक होने का दावा है, वो आज भारत के किसानों के पसीने और मेहनत के आगे हार मान चुका है। ये आत्मनिर्भर भारत की वो तस्वीर है जिसमें रंग भरने का काम हमारे अन्नदाताओं ने किया है। जरा इस जीत की विशालता को समझिए। 152 मिलियन टन चावल, ये इतना अनाज है कि अगर हम पूरी दुनिया को कई महीनों तक बैठाकर खिलाना चाहें तो भी कम नहीं पड़ेगा। भारत पहले से ही दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक था, यानी हम दुनिया को बेचते सबसे ज्यादा थे, लेकिन पैदा करने में चीन आगे था। अब 2025 में हमने उत्पादन और निर्यात दोनों में नंबर 1 का ताज पहन लिया है। आज दुनिया के बाजार में बिकने वाला हर 10 में से 4 दाना चावल भारत का है। अफ्रीका के गरीब देशों से लेकर खाड़ी के अमीर मुल्कों तक हर जगह भारत के चावल की खुशबू महक रही है। बासमती चावल, जिसे हम किचन का राजा कहते हैं, उसकी मांग तो इतनी बढ़ गई है कि विदेशों में लोग इसके लिए मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हैं। लेकिन असली खेल नॉन बासमती चावल ने किया है, जिसने चीन और वियतनाम जैसे देशों के मार्केट को पूरी तरह से कब्जा लिया है। ये जीत सिर्फ मात्रा की नहीं है, ये भारत की बढ़ती हुई क्षमता की है कि हम न सिर्फ अपने 1.45 अरब लोगों का पेट भर रहे हैं, बल्कि दुनिया के लिए भी अन्नपूर्णा बन गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि आखिर चीन जैसा विशाल देश जो तकनीक में इतना आगे है, वो खेती में भारत से पीछे कैसे रह गया? इसके पीछे एक बहुत बड़ी जियोपॉलिटिकल और पर्यावरण की कहानी छिपी है। चीन पिछले कुछ सालों से भयंकर सूखे और बाढ़ की दोहरी मार झेल रहा है। उनकी जो यांगत्जी नदी चावल की खेती की लाइफलाइन थी, वो अब सूख रही है या बेमौसम बाढ़ ला रही है। 2025 में चीन के कई प्रांतों में भयंकर गर्मी और पानी की कमी ने उनकी फसलों को बर्बाद कर दिया। वहां की मिट्टी में रसायनों और प्रदूषण की मात्रा इतनी बढ़ गई है कि जमीन अब बंजर होती जा रही है। दूसरी तरफ चीन का युवा अब खेती नहीं करना चाहता, वो शहरों में फैक्ट्रियों में काम करना चाहता है, जिससे वहां खेती के लिए मजदूरों का भारी संकट खड़ा हो गया है। इसके ठीक उलट भारत में मानसून की अच्छी बारिश और सरकार की सही नीतियों ने कमाल कर दिया। चीन की हार का कारण सिर्फ मौसम नहीं है, बल्कि उनकी वो नीतियां हैं जिन्होंने अंधाधुंध औद्योगिकीकरण के चक्कर में अपनी खेती को बर्बाद कर लिया।
आज चीन के पास पैसा तो है, लेकिन अपनी जनता का पेट भरने के लिए उसे भारत या दूसरे देशों की तरफ देखना पड़ रहा है। तो आखिर भारत ने ये चमत्कार किया कैसे? क्या ये सिर्फ अच्छी बारिश का नतीजा है? नहीं, ये भारत की ग्रीन रिवॉल्यूशन 2.0 का असर है। 2025 में भारतीय किसानों ने सिर्फ बैलों और हल से खेती नहीं की, बल्कि ड्रोन और सैटेलाइट्स का इस्तेमाल किया है। श्री राम फार्म सॉल्यूशंस जैसी कंपनियों और सरकारी संस्थाओं ने मिलकर ऐसे ड्रोन बनाए जो खेतों में सटीक मात्रा में खाद और कीटनाशक छिड़कते हैं, जिससे फसल की लागत कम हुई और पैदावार बढ़ी। इसके अलावा हमारे वैज्ञानिकों ने चावल की ऐसी 31 नई किस्में विकसित की जो कम पानी में भी उग सकती हैं और बाढ़ को भी झेल सकती हैं। ये क्लाइमेट रेजिलिएंट बीज भारत का वो ब्रह्मास्त्र थे जिसका तोड़ चीन के पास नहीं था। उदाहरण के लिए DR-75 जैसी किस्मों ने सूखे इलाकों में भी रिकॉर्ड उत्पादन दिया। सरकार ने जिस तरह से सिंचाई के नेटवर्क को सुधारा और किसानों को समय पर खाद बीज उपलब्ध कराया, उसने इस जीत की नींव रखी। आज का भारतीय किसान स्मार्टफोन पर मौसम का हाल देखकर अपनी रणनीति बनाता है और यही स्मार्ट फार्मिंग भारत को विश्व विजेता बना रही है। चावल सिर्फ खाने की चीज नहीं है, ये कूटनीति का एक हथियार है। इसे चावल कूटनीति कहते हैं। जब दुनिया में अनाज का संकट आता है तो जिस देश के पास अनाज होता है वही नियम बनाता है। 2025 में जब कई देशों में खाने के लाले पड़े थे, तब भारत ने अपने मित्र देशों को चावल भेजकर उनकी मदद की। इससे दुनिया भर में भारत का रुतबा एक मददगार सुपर पावर का बना है। आज अगर किसी देश को भारत से पंगा लेना होगा तो उसे सोचना पड़ेगा कि कहीं भारत ने चावल की सप्लाई रोक दी तो उनकी जनता भूखों मर जाएगी। ये वही ताकत है जो कभी तेल को लेकर अरब देशों के पास थी। आज वो ताकत अनाज को लेकर भारत के पास आ गई है। अमेरिका और यूरोप भले ही हथियारों के सौदागर हों, लेकिन जब पेट भरने की बात आती है तो सबको भारत के दरवाजे पर ही आना पड़ता है। ये रणनीतिक बढ़त भारत को संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्थाओं में अपनी बात मनवाने में मदद करती है। दुनिया समझ चुकी है कि भविष्य की लड़ाई डेटा या तेल के लिए नहीं, बल्कि साफ पानी और भोजन के लिए होगी, और उस भविष्य का राजा भारत है। इस पूरी कहानी का सबसे सुखद पहलू है इसका आर्थिक असर। 850 अरब डॉलर के अमेरिकी डिफेंस मार्केट में एंट्री की खबर तो आपने सुनी ही होगी, लेकिन चावल के इस रिकॉर्ड उत्पादन ने भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था में भी जान फूंक दी है। जब किसान की जेब में पैसा आता है तो वो ट्रैक्टर खरीदता है, मोटरसाइकिल खरीदता है, घर बनाता है। इससे सीमेंट, लोहा और ऑटोमोबाइल सेक्टर सब चल पड़ते हैं। 2025 में चावल के निर्यात से जो अरबों डॉलर की विदेशी मुद्रा भारत आई है, उसने हमारे विदेशी मुद्रा भंडार को और मजबूत किया है। MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकार की खरीद और ग्लोबल मार्केट में ऊंचे दाम मिलने से किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य मिल रहा है। इसके अलावा चावल की भूसी और पराली से अब एथेनॉल और बिजली बनाई जा रही है, जिससे किसानों को आम के आम और गुठलियों के दाम मिल रहे हैं। ये सर्कुलर इकोनॉमी भारत को ऊर्जा के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बना रही है। यानी चावल सिर्फ पेट नहीं भर रहा, गाड़ियां भी चला रहा है। हालांकि इस जश्न के बीच हमें कुछ कड़वी सच्चाइयों पर भी नजर डालनी होगी। नंबर 1 बनना आसान है, लेकिन नंबर 1 बने रहना मुश्किल। चावल की खेती में पानी बहुत लगता है और पंजाब, हरियाणा जैसे राज्यों में जमीन के नीचे का पानी तेजी से खत्म हो रहा है। 2025 में भारत ने उत्पादन में चीन को हराया है, लेकिन प्रति हेक्टेयर पैदावार में चीन अभी भी हमसे आगे है। यानी वो कम जमीन में ज्यादा चावल उगा लेते हैं। भारत के लिए अगली चुनौती यही है, कम पानी और कम जमीन में ज्यादा उत्पादन कैसे करें। अगर हमने अपने पानी को नहीं बचाया तो ये जीत हार में बदल सकती है। इसलिए सरकार अब डायरेक्ट सीडेड राइस जैसी तकनीकों को बढ़ावा दे रही है, जिसमें पानी की कम जरूरत होती है। साथ ही हमें यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इतना चावल उगाने के चक्कर में हम अपनी मिट्टी की सेहत न खराब कर लें। 2026 और उसके बाद का लक्ष्य सिर्फ ज्यादा उगाना नहीं, बल्कि स्मार्ट उगाना होना चाहिए। आपको क्या लगता है, क्या भारत इस नंबर 1 के ताज को लंबे समय तक अपने सिर पर रख पाएगा? और क्या सरकार को अब किसानों के लिए और भी बड़े कदम उठाने चाहिए ताकि ये रफ्तार कभी थमे नहीं? अपने जवाब और सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपको लगता है कि भारत की ये जीत शानदार है तो इस वीडियो को हर भारतीय तक पहुंचना चाहिए, इसलिए शेयर वाला बटन दबाने में कंजूसी मत कीजिएगा।